अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में एक पान की दुकान में कुछ लोगों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई है। पानी के पाउच लेने के लिए दुकानदार और बदमाशों के बीच हुई बहस, जिसके बाद लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। भोपाल के विजयपुर में सिगरेट न देने पर दबंग बाबा ने दुकानदार के साथ मारपीट की है और उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की। यहां तक कि बाबा ने दुकानदार को जान से मारने तक की धमकी दी। महाराष्ट्र के लोनावला में दो जाबाज आरपीएफ कांस्टेबलों की फुर्ती के चलते एक युवक की जान बच गई। ये घटना लोनावला रेलवे स्टेशन की है, जहां पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक शख्स फिसल गया और उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। दोनों आरपीएफ जवान फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के पीछे दौड़े। सिपाही की आवाज सुनने के बाद ट्रेन के गार्ड ने ड्राइवर को अलर्ट किया और ट्रेन को समय रहते ही रोक लिया गया। राजस्थान के बीकानेर में एक युवक ने सरेआम दुकानदार पर चाकुओं से हमला कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मोबाइल ठीक कराने पहुंचे युवक की किसी बात पर दुकानदार से बहस हो गई, जिसके बाद युवक ने दुकानदार पर चाकुओं से हमला कर दिया। गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। ये वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 10 में हुई। हरिद्वार में भी चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली एक बुजुर्ग महिला के गले से बदमाश चेन छीन करके फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक तेंदुए ने 12 साल की लड़की समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। वन विभाग को घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी मिली। सीरिया के अलेप्पो में सेना के जवानों और सीरियाई अलकायदा के लड़ाकों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। सेना ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि वीडियो का समय और जगह पुष्टि नहीं की गई। ये लाल उठती आग की लपटें मेक्सिको और एरिजोना के जंगलों में लगी है। इन लपटों ने देखते ही देखते जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग को बुझाने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। आग बुझाने के लिए प्लेन से गैस और पानी की बौछार की जा रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भयंकर आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए सरकारी दमकल विभाग ने 100 प्लेनों को लगाया है, जो लगातार आग पर पानी और मिट्टी फेंक रहे हैं। आग कैलिफोर्निया के सांटा बारबरा काउंटी में लगी है। तेज हवाओं के चलने के कारण काफी तेजी से आग फैलती रही, जिसे देखते हुए जंगलों के आसपास बने कई घरों को खाली करा लिया गया। इटली के पलेर्मो के रिहायशी इलाके में गर्म हवाओं के चलते आग लग गई। आग में कई घर जलकर खाक हो गए। प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इटली के सिसिली के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। चीन में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 76 लोगों की मौत हो गई है और हजारों मकान नष्ट हो गए हैं। बाढ़ के चलते सैकड़ों हेक्टेयर की फसल भी तबाह हो गई है। चीन में आई बाढ़ में 45,000 से ज्यादा मकान नष्ट हो गए हैं। 1,40,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच चीन के येलिंग इलाके में भूस्खलन से कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। इस हादसे में अभी तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि बचाव कर्मचारियों ने कई लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला है। एसयूवी कार लैंड रोवर का 100 टन वजनी ट्रेन को खींचने का वीडियो सामने आया है। कार ने स्विट्जरलैंड के राइन नदी पर बने पुल पर 6 मील तक ट्रेन को खींचा है। रेलवे ब्रिज के ऊपर ये कार ट्रेन की बोगी को खींचती नजर आई। अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजनी ट्रेन को खींचने की लैंड रोवर के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दिल्ली के वेस्ट उत्तम नगर में बदमाशों ने सरेआम एक व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाश दुकानदार की स्कूटी और 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दरअसल 55 साल के राजेंद्र अरोड़ा जब अपनी दुकान बंद कर घर के लिए निकले थे, तभी रास्ते में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली उनकी जांघ में लगी है। दिल्ली के मंगोलपुर में एक लड़की से गैंगरेप का अश्लील वीडियो भी बनाया गया है। मामला सामने आया है और पीड़ित के मुताबिक उसका दोस्त उसे अक्षरधाम मंदिर घुमाने के लिए ले गया था। कोई नशीला पदार्थ उसने पिला दिया और उसके बाद रेप किया और वीडियो भी बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लड़के ने पीड़ित को ब्लैकमेल किया और अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक रिश्ता बनाने के लिए मजबूर किया। नारकोटिक्स विभाग ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया है। नारकोटिक्स विभाग ने उत्तम नगर के एक फ्लैट में छापेमारी कर करोड़ों के ड्रग्स भी बरामद की है। 2 नाइजीरियन युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई के वर्ली इलाके में चेंबूर से आए 4 युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर पुलिस स्टेशन में जमकर बवाल मचाया। युवाओं ने मदद के लिए आए पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने युवकों पर केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा के पेपर मिल परिसर में एक महिला की लाश मिली है। मृतक महिला के साथ बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई। खबर मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। घटनास्थल पर महिला का दुपट्टा और हेयर क्लिप भी बरामद किया गया है। मथुरा के जवाहरबाग हिंसा का तीसरा आरोपी राकेश बाबू गुप्ता को बदायूं से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरगना रामवृक्ष यादव के संगठन के लिए गुप्तान करने वाला सबसे बड़ा दानदाता राकेश बाबू गुप्ता ही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर को जादू टोना करने के लिए मारने के लिए सुपारी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक चपरासी तो दूसरा मजदूरी करता है। बिहार के नवादा में 14 साल की एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक पहले छेड़छाड़ की नीयत से 3 आरोपी पहले लड़की के घर में घुस चुके थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में भंसाली हॉस्पिटल नाम के एक निजी क्लिनिक में वृद्ध महिला की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर महिला का शव रखकर प्रदर्शन किया, साथ ही 20 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर मांग की।
हरियाणा के पलवल में दो लड़कियों ने छेड़छाड़ से परेशान होकर के स्कूल ही छोड़ दिया। छेड़छाड़ का आरोप बीजेपी नेता के भतीजे पर लगा है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर में पुलिस वालों पर एक युवक को बर्बरता से पीटने का आरोप लगा है। दरअसल युवक के खेत में गाय घुस गई थी और कांटेदार बाड़ से उसका पैर जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को थाने ले गई, उसकी जमकर पिटाई की। मथुरा से अगवा छात्र को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरण के आरोप में अगवा किए गए छात्र की बुआ के बेटे को ही गिरफ्तार किया है। कैराना में पलायन को लेकर हुई बीजेपी विधायक संगीत सोम की निर्भया यात्रा और समाजवादी पार्टी की सद्भावना यात्रा को पुलिस ने कैराना से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर दोनों यात्राओं को रद्द किया। यात्रा रोके जाने के बाद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अखिलेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए पलायन पर लोगों को वापस लाने की मांग की है। उधर बीजेपी ने संगीत सोम की यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। कैराना के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह संगीत सोम की यात्रा को लेकर खासे परेशान नजर आए। उनका मानना था कि संगीत सोम को कैराना की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर इलाके का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी नेता राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैराना में पलायन के मामले की जांच करने गई बीजेपी दल ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कैराना के हालात ज्यादा खराब होने के आरोप लगाए हैं। कैराना पर मचे सियासी बवाल के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बयान दिया है। गृहमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कैराना मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उधर मथुरा के जवाहर बाग कांड पर आगरा के कुछ इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कार्टून के माध्यम से एक शख्स को पुलिस अधिकारी को गोली मारते हुए दिखाया गया है। मथुरा कांड को लेकर के लगाए गए इन पोस्टरों पर लिखा गया है कि राज कर रहे हैं भूमाफिया, सो रही है सरकार, जिसके नीचे लिखा है न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। हालांकि स्थानीय लोग बीजेपी नेताओं के होर्डिंग से पल्ला झाड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के मामले में अपने ही एक अधिकारी की सलाह को ठुकरा दिया था। दिल्ली सरकार के लॉ सेक्रेटरी आर किरण नाथ ने एक नोट तैयार कर सरकार को ये सलाह दी थी। दिल्ली सरकार के लॉ सेक्रेटरी ने सलाह दी थी कि सचिवों को नियुक्त करने वाला भी एलजी के जरिए ही केंद्र की अनुमति के पास विधानसभा में लाया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी सलाह को ठुकरा दिया था। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने होर्डिंग्स लगाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 19 जून को बहस के लिए बुलाया है। दिल्ली में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने एक नया पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में पीएम मोदी को राम और मुख्यमंत्री केजरीवाल को रावण दिखाया गया है। केंद्र और राज्य में सहयोगी लेकिन बीएमसी चुनावों में विरोधी शिवसेना ने अपने गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बीजेपी को निमंत्रण नहीं दिया है। शिवसेना का कहना है कि ये उनका आंतरिक कार्यक्रम है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में बिजली जाने के बाद स्मृति ने अखिलेश सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि चुनाव के आसपास मंच से बिजली जाएगी और माइक बंद हो जाएगा, लेकिन इसका शंखनाद अभी से हो जाएगा, ये उन्हें पता नहीं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। गुलाम नबी ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली के बाहर भी प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी धर्म की राजनीति से जूझ रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रियंका गांधी को कांग्रेस में लाने की मांग उठाई है। IBN 7 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रियंका के आने से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने प्रियंका को पंजाब चुनाव में प्रचार का भी न्योता दिया। शिमला में बन रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा के आशियाने को लेकर के यहां बीजेपी विधायक ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने बंगले के निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में किसी को भी जमीन खरीदने, बेचने या फिर किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा है कि योग से सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि मजहब के नाम पर दुकान चलाने वालों को योग से दिक्कत हो रही है। खास बातचीत में रामदेव ने कहा कि योग पूर्ण विज्ञान है। उन्होंने कहा कि कोई भी योग नहीं सिखा सकता, बल्कि अब तय मानक के मुताबिक ही योग होगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में एक दिन खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा जिन विभागों में ड्रेस कोड है वहां सरकार एक जोड़ी खादी कपड़ा खरीदेगी। बीजेपी ने नई पहल करते हुए अपने साथी सांसदों से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए फैसलों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने तक का निर्देश दिया गया। 3 दिवसीय यात्रा पर आए थाईलैंड के प्रधानमंत्री आयुत चान याचीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीपीएम की केंद्रीय समिति की 3 दिनों की बैठक आज से दिल्ली में शुरू होगी। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों पर पार्टी में संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। वायुसेना में पहली बार 3 महिला लड़ाकू विमान पायलट बनने जा रही हैं। ये पहला मौका होगा जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की कॉकपीट में कोई महिला बैठी।
राजस्थान के झुंझुनू की मोहना सिंह, बिहार के दरभंगा की भावना कात और मध्य प्रदेश के सतना की अवनी चतुर्वेदी आज एयरफोर्स अकेडमी में पासिंग आउट परेड के बाद लड़ाकू विमान उड़ाने का अपना सपना पूरा करेंगी। आई दिन 7 से खास बातचीत में तीनों पायलटों के लड़ाकू विमान उड़ाने को लेकर के खास उत्साह दिखाया। वहीं उनके परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। परिवार का कहना है कि तीनों पायलटों ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लंबे समय तक विवाद में रही फिल्म उड़ता पंजाब आखिरकार पर्दे पर उतर गई है। फिल्म 1800 थिएटर्स में रिलीज की गई है। देश भर में दर्शक फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं पंजाब में हिंदू संगठनों की चेतावनी को देखते हुए सिनेमाघरों से बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। विवाद को देखते हुए पंजाब में सिनेमाघरों के बाहर फिल्म का कोई भी पोस्टर नहीं लगाया गया। लुधियाना में फिल्म उड़ता पंजाब के रिलीज होने को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। मॉल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया। उड़ता पंजाब फिल्म लोगों में पसंद आ रही है और इतना ही नहीं, ये जानने के लिए फिल्म की टीम जुहू के पीवीआर भी पहुंची और दर्शकों से मुलाकात की। इस दौरान शाहिद और आलिया ने फिल्म का हिस्सा होने पर खुशी जाहिर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार रात उड़ता पंजाब फिल्म देखी। इसके बाद पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये फिल्म देखनी चाहिए उन्हें भी, ताकि उन्हें पता लगे कि उन्होंने पंजाब का क्या हश्र किया है। फिल्म रिलीज होने के बाद सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद निलानी ने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है। इधर इंटरनेट पर फिल्म के पायरेटेड वर्जन डालने के मामले में भी पुलिस जांच तेज कर दी। 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद तो 12 दोषियों को 7 साल और एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। उसने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का मन बना लिया है। पीड़ित जाकिर जाफरी ने कहा है कि इंसाफ नहीं है। 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोग मारे गए थे। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई के रडार पर पुणे का एक रिटायर्ड पुलिस अफसर भी है। सीबीआई सूत्रों का मानना है कि इस अधिकारी ने ही हथियारों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी। दरभंगा में भावना के घर पर जश्न का माहौल है। भावना के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि उसके आसपास पड़ोस के लोग भावना की उपलब्धि पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो पहली पायलट बन गई। इलाज के लिए अफगानिस्तान से दिल्ली आए एक दंपति का बेटा लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि 17 साल के ओमिद की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पीड़ित माँ बाप जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों से ओमिद को ढूंढने की अपील कर रहे हैं। पुलिस ओमिद की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करके तलाश में जुटी हुई है, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस को अब तक ओमिद का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। श्रीनगर के एक सरकारी हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ छात्राओं के माता पिता ने प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि झाड़ू न लगाने पर 19 छात्राओं की पिटाई की गई, जिसके बाद छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्राओं ने भी हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने वार्डन को बदले जाने की भी मांग को लेकर पुतला फूंका। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्वदेश में बने पहले ट्रेनिंग विमान HTT-40 को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रक्षा मंत्री खुद विमान में सवार हुए और प्लेन का जायजा लिया। आरएसएस के स्वयंसेवक अब दशहरे में नए अवतार में नजर आएंगे। नए यूनिफॉर्म के लिए 10,000 पैंट बनवाने के लिए 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ सकता है। डीएमआरसी ने प्रस्ताव फेयर फिक्सेशन कमेटी को भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक न्यूनतम किराया 8 रुपए से 15 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए करने की मांग की है। दाल के बढ़ते दामों से जूझ रही केंद्र सरकार अब अफ्रीकी देशों में भारत के लिए दाल उगाने पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में जल्द ही एक सरकारी दल अफ्रीकी देशों का दौरा कर सकता है। बिहार के गया जिले के मानपुर कस्बे के पटवाटोली में बुनकर परिवारों के 17 बच्चों का आईआईटी में चयन हुआ है। विकास कुमार नाम के एक छात्र ने आईआईटी में 1660वीं रैंक हासिल की है। विकास के माता पिता कफन बुनने का काम करते हैं और फिर शमशान घाट पर ले जाकर बेचते हैं। इस काम में जो पैसे मिलते हैं उसे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया है। पैसे की कमी के कारण विकास कई बार कोचिंग की फीस नहीं दे पाया। आर्थिक तंगी के कारण विकास को पारिवारिक पेशे में हाथ भी बटाना पड़ता था। इस मोहल्ले के सुमित कुमार ने भी आईआईटी में 1523वीं रैंक हासिल की है। सुमित के माता पिता दूसरों से यहाँ पावर लूम में मजदूरी का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक गरीब मां अपने बेटे के इलाज के लिए दर-दर भटक रही है। 9वीं क्लास का छात्र राजेंद्र सोहनी का लिवर दरअसल 90% तक खराब हो गया है। किडनी ट्रांसप्लांट और इलाज के लिए करीब 20 लाख रुपए की जरूरत है, जिसके चलते 6 महीने के दर-दर भटक रही मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में मिट्टी की खदान धंस जाने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। कोरिया में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया है। मुआन इलाके में हुए हादसे में विमान में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारी हादसे की वजह की पड़ताल कर रहे हैं। लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने वेस्टमिंस्टर के बाहर फूल चढ़ाए और कैंडल्स जलाई। बता दें कि गुरुवार को कुछ लोगों ने जो कॉक्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों का T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। T20 मैच की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। चोट की वजह से विलियमसन और क्रेग एरविन नहीं खेलेंगे। लंदन में हुए चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। पेनल्टी शूटआउट तक खिंचे ये मुकाबला खिंचा।
फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए था और लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीतने निपटनी नाकामयाब रही, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने कहा कि रियो ओलंपिक में अगर उन्हें जाने का मौका नहीं मिलता है तो वो नरसिंह यादव का पूरा समर्थन करेंगे। श्रीलंका ने पहले वनडे में आयरलैंड को 76 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 303 रन बनाए, वहीं श्रीलंका के 303 रनों के जवाब में आयरलैंड की टीम 216 रन पर ही ढेर हो गई। फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदसानी के साथ फिल्म की हीरोइन के तौर पर सना खान, उर्वशी रौतेला और पूजा चोपड़ा दिखाई देंगी। फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी। अजय देवगन की आने वाली फिल्म शिवाय की एक्ट्रेस सायशा का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। सायशा अब तक मीडिया से छिप कर रही। फिल्म में सायशा सहगल मुख्य किरदार में नजर आएंगी। बता दें कि सायशा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और सारा बानो की नातिन हैं। शर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म में वरुण धवन, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट को साइन कर लिया गया है। फिल्म के निर्माता अभिषेक वर्मा है। फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है।